यूपीएससी सी सेट पेज 19 सेकंड पैसेज। द हिस्ट्री ऑफ renewable energy suggests there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, cost fall rapidly become of economies of scale and learning by doing. The firm's green innovation is path dependent. The more a firm does, the more it is likely to do in the future. The strongest evidence for this is the collapse in the price of solar energy, which became about 90% cheaper during the 2010s, respectively, beating forecasts. Moving early and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefits of path dependent green investments without much disruption. A late, more drastic transition is costlier. प्रश्न 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पैसेज? ए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ. बी, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज एसेंशियली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस. सी, कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज are in a better position to adopt green technologies. D, timing plays a crucial role in the case of green technology development. Answer B. Question 4. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. First, path dependent green investments will eventually most likely benefits growth as well as public finance in a country like India. Second, if other green technologies follow the same pattern as that of solar energy, there will most likely be an easy green transition. Which of the above assumption is are valid? A, first only. B, second only. C, both first and second. D, neither first nor second. Answer D. C set पेज 21 पैसेज सेकंड. नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास में यह सूचित होता है कि सीखने का एक अति प्रवण वक्र है, अर्थात जितना अधिक उत्पादन होता है, बड़े पैमाने की किफ़ायतों और कार्यकलाप से सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी ही तेज़ी से गिरती है. प्रतिष्ठानों का हरित नवप्रवर्तन मार्ग आश्रित है. कोई प्रतिष्ठान इसे जितना अधिक करता है, उसके भविष्य में करने की संभावना उतनी ही अधिक होती जाती है. इसका सबसे प्रबल साक्ष्य है सौर ऊर्जा की कीमतों में भारी गिरावट, जो 2010 के दशक में पूर्वानुमानों को बार बार झुठलाते हुए लगभग 90% सस्ती हो गई. शीघ्र प्रारंभ कर क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है, जिससे उन्हें अधिक विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित हरित निवेश के लाभों को उठाने का अवसर मिलता है. विलंब से किया जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज़्यादा महंगा पड़ता है. तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने की किफ़ायतें आवश्यक हैं. बी, आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नव प्रवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है. सी, अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं.
डी, हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाता है। उत्तर बी। प्रश्न 4, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। फर्स्ट, भारत जैसे देश में मार्ग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि को और साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएंगे। सेकंड, यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकियां उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ, तो सर्वाधिक संभावना है कि हरित अंतःकरण सरल होगा। उपरोक्त पूर्वधारणाओं में से कौन सी वैध है अब्लिक हैं? ए, केवल फर्स्ट, बी, केवल सेकंड, सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी, ना तो एक ना ही सेकंड। आंसर डी।